नमस्कार दोस्तों। आज हम इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 इंडिविजुअल्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें यही ना हुई और मुझे या फिर हमें यही ना पता चला कि हमें क्या पढ़ना और कितना किसका वेटेज है, तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सिलेबस का मैं डिटेल्ड ब्रेकडाउन लेकर आया हूँ, जो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें हमारे 5 सेक्शन हैं। 5 सेक्शन का अपना अलग अलग वेटेज है। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है प्रीलिमिनरी वर्क एंड टैक्स पेयर डाटा। इससे हमारे अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं: इंटरव्यू मेथड्स, इनटेक क्वेश्चनरी, सोर्स डॉक्यूमेंट रिव्यू जैसे W2 फॉर्म 1099 सीरीज़, फॉर्म 1098 सीरीज़ एंड प्रियर ईयर रिटर्न एनालिसिस। ये हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 हमारा है इंगेजमेंट एनालिसिस, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं: सर्कुलर 230 रूल्स, प्रिपेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेसिक्स, व्हेन टू रिफ़र टू EA, CPA एंड अटॉर्नी। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा है फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमारे कुछ मेन टॉपिक हैं, जैसे फाइलिंग थ्रेशोल्ड, हु मस्ट फाइल, हु इज एग्जेम्प्ट, डिपेंडेंट्स फाइलिंग रूल्स, सीनियर्स एंड ब्लाइंड टैक्स पेयर रूल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा 4th चैप्टर है रेसिडेंसी स्टेटस। इसमें हमारा कुछ टॉपिक हैं: रेसिडेंट एलियन, यहाँ लिखना था, मैंने अलाइन लिख दिया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। रेसिडेंट एलियन एंड नॉन रेसिडेंट एलियन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्यूअल स्टेटस टैक्स पेयर्स एंड वर्ल्ड वाइड इनकम रिक्वायरमेंट्स। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये मैंने मेन टॉपिक लिखे हुए हैं। अब हमारा 5th चैप्टर है, जिसमें हमारा फाइलिंग स्टेटस, कौन कौन फाइल कर सकता है। इसमें हमारा फाइलिंग स्टेटस में है सिंगल, MFJ, MFS, HOH, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। आप इनके शॉर्ट नेम देख के घबराइए नहीं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनमें डिटेल में बातें करेंगे। अगर अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सिलेबस को समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करेंगे। अब हम 6th चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है डिपेंडेंट्स। 6th चैप्टर का नेम है डिपेंडेंट्स। इसमें हमारा क्वालिफाइड चाइल्ड, इसमें हमारे 5 टेस्ट होते हैं। अगर कोई चाइल्ड है वो क्वालिफाई करता है डिपेंडेंट बनने के लिए, तो इसमें 5 टेस्ट होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। क्वालिफाइंग रिलेटिव, इसमें 4 टेस्ट हैं। टाई ब्रेकर रूल्स, कुछ रूल्स हैं। मल्टीपल सपोर्ट एग्रीमेंट। ये हमारे डिपेंडेंट 6 चैप्टर हैं। अब हमारा है 7th चैप्टर ऑथराइजेशन। फॉर्म 2848 पावर ऑफ अटॉर्नी, फॉर्म 8821 टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑथराइजेशन एंड फॉर्म N29 कैफ सिस्टम बेसिक्स। 8 चैप्टर है हमारा स्पेशल IRS करेस्पॉन्डेंस, टाइप्स ऑफ नोटिस, आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस, प्रियर इशू हैंडलिंग। ये हमारे टोटल 8 चैप्टर हैं सेक्शन 1 में, जिसमें से हमारे अप्रॉक्स 60 to 17 या फिर 18 क्वेश्चन कह लीजिए आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारे सेक्शन का पिलर है। अगर आपको सेक्शन 1 अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया, और आपने सेक्शन 1 के अराउंड 1000 MCQ IRS लेवल के लगा लिया, फिर IRS से 3 टाइम 5 टाइम 4 टाइम टफ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप मान लीजिए आपकी सेक्शन 1 पे मास्टरी हो जाएगी। और सेक्शन 1 पे मास्टरी का मतलब है आपने 20 क्वेश्चन सेव कर लिए और आगे के सेक्शन समझने में बहुत ही ईजी होगा। अब हमारा है सेक्शन 2। अब हमारा पड़ता है सेक्शन 2 इनकम एंड एसेट्स। इसमें हमारा 9th नंबर चैप्टर है वेजेस, सैलरीज एंड टिप्स। इसमें हमारा W2 फॉर्म, बॉक्सेस एक्सप्लेन्ड, एलोकेटेड टिप्स एंड नॉन टैक्सेबल एम्प्लॉयर आइटम्स। 10 नंबर चैप्टर है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। 1099 इंटरेस्ट, INT का मतलब इंटरेस्ट होता है, 1099 डिविडेंड, DIV। एंड 38 नंबर टॉपिक है टैक्सेबल वर्सेस टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो टैक्सेबल हैं और कुछ हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट हैं।
इनको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबे लंबे चैप्टर हैं ये। जब हम इन्हें पढ़ने जाएंगे तब मानिएगा आपको वाकई में इतना अच्छा फील होगा कि हाँ यार, किसी ने कुछ तो पढ़ाया है मुझे। अभी सिलेबस समझते हैं, बाकी आपको जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब आप देखेंगे क्या मैजिक है ये। अब हमारा 11 नंबर चैप्टर है अदर इनकम। अब हमने इनकम जाना, अब अदर इनकम कौन कौन सी है वो जानते हैं। अदर इनकम के कुछ टॉपिक हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 1099G, एलिमनी प्री या पोस्ट 2019, गैम्बलिंग इनकम, ज्यूरी ड्यूटी, बार्टरिंग, प्राइजेस एंड अवार्ड्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये हमारे अदर इनकम के कुछ टॉपिक हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, अराउंड 25 to 30 टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने कुछ मेन टॉपिक लिखे हैं। बहुत ही लेंदी नहीं बनाना है, बस हाँ आपको डिटेल्ड में बताना है। बाकी चैप्टर पढ़ते पढ़ते हम इसमें सीखेंगे, कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि आपको जॉब में दिक्कत हो या फिर आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में दिक्कत हो। अब हमारा है नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस इनकम यानी शेड्यूल सी। इसमें कई सारे शेड्यूल हैं, अब हमारा आया शेड्यूल सी। अब शेड्यूल सी में हमारा ग्रॉस रिसीप्ट, COGS जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स, एंड 49 पे है ऑर्डिनरी एंड नेसेसरी बिजनेस एक्सपेंसेस, 50 पे है होम ऑफिस डिडक्शन, एंड 51 पे है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये हमारा 12 नंबर पे। अब हमारा 30 नंबर पे है रेंटल इनकम, इसे हम बोलते हैं शेड्यूल ई। सारे शेड्यूल को सेपरेटली पढ़ना अच्छा नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। अगर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तभी आपको सिलेबस में मज़ा आएगा, तभी आपको ये पार्ट 1 पढ़ने में अच्छा लगेगा। नहीं तो आप इतना बोर फील करेंगे कि आप समझ नहीं सकते, फिर रट्टा ही मारते फिरोगे मेरे भाई। अब हमारा 52 नंबर टॉपिक है रेंटल वर्सेस पर्सनल यूज़, वेकेशन होम रूल्स, डिप्रिसिएशन फॉर रेंटल्स, रिपेयर्स वर्सेस इम्प्रूवमेंट्स, पैसिव एक्टिव रूल्स। 40 नंबर चैप्टर है बेसिस एंड डिप्रिसिएशन, ये भी हम आगे समझेंगे। पहले हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक समझ लेते हैं। कॉस्ट बेसिस, एडजस्टेड बेसिस, इम्प्रूवमेंट वर्सेस रिपेयर बेसिस इफेक्ट्स, बोनस डिप्रिसिएशन, सेक्शन 179, मैक MACRS बेसिस। इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये बहुत ही लेंदी है और ये बहुत ही लंबे लंबे चैप्टर हैं। इनमें आगे जब सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 स्टार्ट होगा, वहाँ से आप ईजी अपने आप को फील करेंगे। ईजी तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें चैप्टर कम है। अब हमारा 15 नंबर चैप्टर है कैपिटल गेन एंड सेल्स। आपने कैपिटल गेन पढ़ा होगा बैलेंस शीट में, एंड सेल्स, तो ये उसी से रिलेटेड है सब कुछ। तो इसमें भी कई सारे टॉपिक हैं, समझ लेते हैं उन्हें। STCG एंड LTCG, फॉर्म 8949, शेड्यूल डी, वास्ट सेल्स रूल्स, वर्थलेस सिक्योरिटीज़, नॉन बिजनेस बैड डेप्ट, सेल एंड होम एक्सक्लूजन, स्टॉक एंड बॉन्ड ट्रांजेक्शन्स। ये हमारे कैपिटल गेन के कुछ टॉपिक हैं। हमने बताया ये मैंने कुछ टॉपिक ही इंक्लूड किए हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो हमने अभी कुछ टॉपिक आपको बताए हैं। कुछ टॉपिक जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे, और पूरा चैप्टर सिस्टमेटिक वे में जैसे IRS पूछता है, ऐसे ही आपको न्यूरोसाइंस बेस्ड लैंग्वेज मिलेगी जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, कि आपने कहीं नहीं वो फील किया होगा। अब बढ़ते हैं हमारा 17 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेन इनकम बेसिक्स, जिसमें हमारा फॉरेन अर्नड इनकम, FBAR बेसिक्स एंड FATCA बेसिक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम इसे एक्सप्लेन करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब हमारा आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 का नाम है एडजस्टमेंट्स, डिडक्शन एंड क्रेडिट्स। इसमें लगभग 21 क्वेश्चन आते हैं। इसके चैप्टर भले ही 4 हैं, लेकिन इसमें डीप डेप्थ बहुत डेप्थ है इसमें। 80 नंबर चैप्टर है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ इनकम, एजुकेटर एक्सपेंस, स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट, HSA कंट्रीब्यूशंस, ट्रेडिशनल IRA डिडक्शंस, सेफ सिंपल कंट्रीब्यूशंस, AC हेल्थ इंश्योरेंस। अब हमारा 19 नंबर चैप्टर है स्टैंडर्ड वर्सेस आइटमाइज डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड आइटमाइज डिडक्शन रूल्स एंड लिमिटेशंस। अब हम आइटमाइज डिडक्शन को भी अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। मेडिकल एक्सपेंस एंड AGI लिमिट, साल्ट लिमिट, मॉर्टगेज इंटरेस्ट पॉइंट डिडक्शन, 91 पे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, 92 पे है चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, कैश एंड नॉन कैश रूल्स,
कैजुअलिटी एंड थेफ्ट लॉस डिसास्टर लूस ओनली। अब हमारा था क्रेडिट। है तो बहुत इजी दिखने में, लेकिन जब इन्हें पढ़ने जाओगे ना भाई तब आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो पढ़ रहे हैं। अब हमारा है 94 पे चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अदर डिपेंडेंट क्रेडिट, अर्नड इनकम क्रेडिट, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट केयर क्रेडिट, AOTC। 99 पे लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट, सेवर्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट एंड एडॉप्शन क्रेडिट। ये हमारे सेक्शन 3 यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हम सेक्शन 4 की तरफ, जिसका नाम है टैक्स कंप्यूटेशन पेमेंट एंड एडवाइस। इसमें से अराउंड 14 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा है सेक्शन 4 का। अब इसमें हमारा 22 नंबर का चैप्टर है टैक्स कंप्यूटेशन, टैक्स टेबल्स, क्वालिफाइड डिविडेंड टैक्स रेट्स, कैपिटल गेन टैक्स रेट्स, किडी टैक्स बेसिक्स। आप सेक्शन 4 में पूरा टैक्स समझेंगे। अभी तक तो फाउंडेशन बन रहा था, और फाउंडेशन बिना आगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब हमारा 23 नंबर चैप्टर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एडिशनल टैक्सेस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, शेड्यूल SC, NIIT बेसिक्स, AMT बेसिक्स। 24 नंबर चैप्टर है विद होल्डिंग एंड एस्टिमेटेड टैक्स, फॉर्म W4, एस्टिमेटेड पेमेंट्स, अंडर पेमेंट पेनल्टीज, सेफ हार्बर रूल्स। 25 नंबर चैप्टर है पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग पेनल्टीज, लेट पेमेंट पेनल्टीज, एक्यूरेसी रिलेटेड पेनल्टीज, निग्लिजेंस पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। ये पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्स की बात है। अगर पेनल्टीज नहीं होंगे तो लोग टैक्स चोरी बहुत करेंगे, या फिर टैक्स प्रिपेयर टैक्स पेयर के साथ मिल के बहुत सारे घपलेबाजी करेंगे और सरकार को टैक्स देने से बचेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी काम करेंगे जो करने नहीं चाहिए। अब हमारा है 26 हो गया, 26 शायद नहीं हुआ है। 26 नंबर चैप्टर है टैक्स प्लानिंग एंड एडवाइस, लाइफ इवेंट प्लानिंग, इनकम शिफ्टिंग। 121 पे एक्सपेंस टाइमिंग, 122 IRA रिटायरमेंट प्लानिंग, 123 एजुकेशन प्लानिंग। अब सेक्शन 5 और हमारा लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 5 और हमारा लास्ट सेक्शन है स्पेशलाइज्ड रिटर्न एंड स्पेशल सिचुएशंस। ये हमारा सेक्शन 5, जिसमें लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझते हैं इनको हम। 27 नंबर चैप्टर है स्टेट एंड गिफ्ट टैक्स बेसिक्स, स्टेट एंड गिफ्ट टैक्स बेसिक्स। इसमें भी समझना है एनुअल एक्सक्लूजन, फॉर्म 709 बेसिक्स, फॉर्म 706 ओवरव्यू, एंड कैंसिलेशन ऑफ डेप्ट 1099C, इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन 129 पे है, नॉन रिकर्स वर्सेस रिकर्स डेप्ट। 29 नंबर चैप्टर हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस, इसमें हमारा नैनी टैक्स, शेड्यूल H। 30 नंबर चैप्टर है इंजर्ड स्पाउस या फिर इनोसेंट स्पाउस, इसमें हमारा फॉर्म 8379, फॉर्म 8857। ये जितने भी फॉर्म अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्म हैं जिनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एक एक फॉर्म के इतना डिटेल में समझेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं अभी तक या फिर बन सकते हैं, उन सबको समझेंगे। इन्हें इस सेपरेटली ही समझना अच्छा है। एंड हमारा 31 नंबर पे है पास थ्रू इनकम, इसमें हमारा है K1 इनकम, पार्टनरशिप या फिर 5S कॉरपोरेशन यानी इंडिविजुअल रिटर्न्स, पैसिव लॉस लिमिट्स, एट रिस्क रूल्स बेसिक्स, QBI 199A बेसिक्स। ये हमारा है। अब हमारा है अदर स्पेशलाइज्ड इशू, 32 नंबर चैप्टर। 138 पे हमारा है डिसास्टर एरिया फाइलिंग, 139 पे है नॉन रेसिडेंट या फिर ड्यूअल स्टेटस फाइलिंग बेसिक्स, 140 पे हेल्थ इंश्योरेंस पेनल्टी बेसिक्स, 141 पे है फॉरेन एसेट रिपोर्टिंग अवेयरनेस। ये हमारा हो गया पार्ट 1 का सिलेबस। 32 चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिन्हें हम आगे इतना अच्छे से समझेंगे एकदम IRS की लैंग्वेज में, IRS के गाइडलाइन के हिसाब से, एकदम न्यूरो साइंस के हिसाब से आपको एकदम देसी भाषा में समझाएंगे, लोकल लैंग्वेज में। मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, ये डिफ़िकल्टी मुझे
आ रही है कि मुझे इंग्लिश से हिंदी में समझना और फिर उसे माइंड में समझ में चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन माइंड में स्टोर करना और उसे अप्लाई करना एग्ज़ाम में या फिर कुछ रियल केस स्टडी में अप्लाई करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं आप सबको एक सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी भी समझाऊँगा और एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।